जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, उनके लिए क्लास सोने पे सुहागा है, क्योंकि आज हम लेकर आ चुके हैं 8 दिसंबर 2017 की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों को। फर्स्ट और सेकंड की शिफ्ट के क्वेश्चन आप पहले ही देख चुके हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर उनका लिंक मिल जाएगा, उन्हें बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चनों की शुरुआत। लेकिन अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 86 से, क्योंकि 15 क्वेश्चन है तो 86 से ही ये स्टार्ट है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो हमने पहले ही बता दिया। इससे पहली क्लासों में हमने उसका जिक्र कर दिया। अब ये कह रहा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो होती है 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। उसने कहा अगर हम इसे 6 से विभाजित कर दें, 6 से भाग कर दें तो क्या शेष बचेगा। तो 6 एकम 6 और 6 छंग 36, तो शेष कितना बच गया भाई 1। तो जो 1 है वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, क्या है 87वां है 1 से 70 तक कितनी संख्याओं में अंक 6 आता है। कितनी संख्याओं में अंक 6 आता है। ठीक है, देखो 6 में होगा, 16 में होगा, 26 में आएगा, 36 में, 46 में, ठीक है, 56 में और 66, 67, 66 नहीं पहले 60 में होगा, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और बस 70 तक पूछ रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगर वो संख्याओं की बात कर रहा तो 16 है। ठीक है, लेकिन यहां पे उत्तर में 16 दिया ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे जो पूछना चाहिए था इसका क्वेश्चन, वो जो पूछना चाहिए था कि 1 से 70 तक अंक 6 कितनी बार आता है। ठीक है, कितनी संख्याओं में नहीं, अंक 6 कितनी बार आ रहा, तो 17 बार आ रहा। देखो सब में इनमें एक बार है, लेकिन ये जो 66 है इसमें 2 बार है, तो ये 16 और 1 17 हो जाएंगे। तो इसका जो उत्तर है वो 17 ऐसा ही है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि 1 से 70 तक अंक 6 कितनी बार है। इसने पूछा कि 6 कितनी संख्याओं में, तो संख्याएं अगर देखा जाए तो उत्तर 16 से ही बनेगा और अंक के हिसाब से देखा जाए तो 17 से। क्वेश्चन नंबर 80 देखो क्या है, 99 से 1/2 प्लस 99 से 1/6 प्लस 99 से 1/12 प्लस 99 से 1/20 प्लस 99 सही 1/30 का मान बताना है। 99 सही 1/2 प्लस 99 सही 1/6 प्लस 99 सही 1/12 प्लस 99 सही 1/20 प्लस 99 सही 1/30। अब यहां पे 99 को हमने अलग निकाल दिया, तो 1 2 3 4 5, तो 5 तो 99, या तो 5 बार में जोड़ दो 99 को, या 5 की 99 में गुणा कर दो, बात एक ही है। प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, तो आ गया 5 45 और 4 49। एलसीएम अगर मैं लूं तो 60 आ गया, 2 6 12 20 और 30 का 60 आ जाएगा। 2 से काटा 30 बार कटा, 6 से काटा 10 बार कटा, 12 से 5 बार, 30 से 20 से 3 बार और 30 से 2 बार, तो 5 और 5 10 और 10 20, 20 और 30 50, तो यह आ गया 50/60। 0 से 0 गया, कुल मिला के एलसीएम लिया हमने 6 6 5 30, 3 6 9 54 और 3 57, 5 6 चौक 24, 24 और 5 29 प्लस 5, तो कुल मिला के 2975/6 इसका जवाब आ गया, इसका उत्तर है। अब देखो यहां पे वो पहला ही ऑप्शन इसका सही आ गया। अब इतना तामझाम जोड़ने में बहुत टाइम लग रहा। अगर मैं पेपर में बैठा होता तो मैं कैसा करता इस क्वेश्चन को, मैं इसके डायरेक्ट ऑप्शन पे जाता। ठीक है,
अब जैसे तुम देख रहे होंगे मैं बहुत सारे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करने की कोशिश करूं, जो बड़ा क्वेश्चन हो जाए उसे खासकर, ठीक है। ऑप्शन था 2975/6, दूसरा था 1995/7, तीसरा था 3925/7 और चौथा था 1649/21। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं और डायरेक्ट उत्तर पे साल लगाता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने की। एक चीज सोचो, 2, 6, 30, 20 और 12 का अगर मैं लैसे लूं तो कितना आ रहा? 60। ये तो मेरे मन में आई ना। अब जब भी मैं सोल्व करूंगा क्वेश्चन को, तो जो बटे वाली संख्या है वो ऐसी होगी जो इस संख्या को काट रही होगी। इसी का तो मतलब वो संख्या जो ऐसी होगी जो इसका काटने वाली संख्या होगी, इसका भाजक होगा, है ना। 21 से क्या 60 कट सके? नहीं कट सकता। 7 से क्या 60 कट सके? नहीं कट सकता। 7 से कट सके? नहीं कट सकता। तो मुझे करने की जरूरत नहीं थी, 6 से ही कट रहा है, तुरंत उत्तर लगता, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा टाइम बेकार जा रहा है, और इस तरह से करेंगे तो टाइम भी बच रहा, एनर्जी भी बच रही। उस एनर्जी को कहीं और लगाओ, किसी और क्वेश्चन पे लगाओ। हमारा मेन काम है कि हमारा पेपर में समय बचना चाहिए। समय नहीं बच रहा तो हमारी सारी मेहनत बेकार है, वहां पे सारा खेल टाइम का। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, 150 से 200 तक ऐसी संख्याएं कितनी है जो 9 से विभाजित है, 9 से कटने वाली। तो पहले तो 200 को भाग कर दो 9 से, तो 9 दूनी 18, 2 बचे और 9 दूनी 18। शेष से कोई मतलब नहीं, भाजक जो भागफल है उससे मतलब हो गया। 150 को भाग कर दो 9 से, 9 एकम 9 और 9 छिक 54। तो इसका भागफल 22 है और इसका भागफल 16 है। इसका मतलब है 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक 22 संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से कट रही हैं, और 1 से लेकर 150 तक 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से कट रही। हमें चाहिए इनके बीच की, तो घटा दो, उत्तर आ गया 6। 90 क्वेश्चन देखो क्या है। उसने कहा 0.512 प्लस 0.027 बटे 0.8 की घात 2, 0.3 की घात 2, 0.24। तो यहां पे क्या है भाई, देखो 0.8 की घात 3 है, 0.3 की घात 3 है, यो 0.8 की घात 2, 0.3 की घात 2, और इसे लिख दूंगा 0.8 गुणा 0.3। क्या, जहां पे ज्यादा घात हो उसके बीच का चिन्ह देखो, ज्यादा घात ऊपर है, बीच का चिन्ह प्लस है, तो केवल प्लस करना। 0.8 को 0.3 को, उत्तर आ गया 1.1। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, किसी संख्या के 40% का 60% 96 के बराबर है, तो संख्या का 48% क्या है? संख्या के का मतलब गुणा, के हो या का हो गुणा 40%, परसेंटेज हटाना, बटे में 100 लगाना, तो 40/100। का मतलब गुणा, 60% का मतलब 60/100 बराबर किसके है? 96। 2 जीरो गई, 6 चौक 24 और 24 चौका 96। इसका मतलब अगर मैं संख्या की बात कर रहा, तो कितनी है भाई? 4। लेकिन संख्या चाहिए ही नहीं, संख्या का 48% चाहिए, संख्या का 48% चाहिए। 2 जीरो गई, ठीक है। कितना आया? 4 8 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, मतलब 192 बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, इसका उत्तर 192। अब क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा? मनीष तथा पंकज की आय का अनुपात 11:7 है। मनीष और पंकज की आय का अनुपात 11:7 है। उसने कहा पंकज को मनीष से 6,000 रुपए कम मिल रहे, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा? 4। 4 बराबर किसके हैं भाई? 6,000। टोटल पूछ रहा, 11 7 18 बराबर किसके हैं? कुल के। इसे काटा मैंने 15, मतलब 1500 बार कटेगा। अगर मैं कुल की बात करूं तो 2 जीरो, 15 8 120, 12 15 का 15 और 12 27। तो उत्तर आ गया तुम्हारा 27
हजारों। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, तीन संख्याओं का औसत 12 है, पहली संख्या शेष दो संख्याओं के औसत से 6 कम है, तीसरी संख्या शेष दो संख्याओं के औसत से 6 अधिक है, पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर है बताना। तीन संख्या एक्स वाई और जेड मान ली, अगर इन तीन का जो औसत है, इन तीन का जो औसत है वो 12 है, तो ये कितना हो गया भाई? 36 हो गया। पहली बात, पहली संख्या शेष दो संख्याओं के औसत, पहली संख्या ये होगी, शेष दो संख्याओं का औसत ये हो गया, से 6 कम है, मतलब ये 6 ज्यादा है तो -6 कर दूंगा मैं इसमें। 2 से गुणा कर दी मैंने, अगर मैं 2 की गुणा कर दूं इधर तो 2x बराबर y प्लस जेड -12, सबको एक तरफ ले आओ, 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर -12, समीकरण नंबर 2। आगे की अगर मैं बात करूं तो क्या कहा इसने? इसने कहा है कि तीसरी संख्या शेष 2 के औसत से 6 अधिक। तीसरी संख्या जेड है, शेष 2 का औसत हो गया x प्लस वाई बटे 2 से 6 अधिक। अंतर बताना, यहां गुणा कर दी, 2z बराबर x प्लस वाई प्लस 12, सबको एक तरफ ले आऊंगे, जो एक्स वाई जेड वाले पद हैं, तो कुछ इस तरह से बात बन जाएगी। अब समीकरण 1 को पहले इसमें जोड़ दो, तो कितना आया भाई? 3x बराबर 36 में से 12 गए 24, 3 8 24, तो इसका तो मान आ गया 8। फिर समीकरण 1 को ही इसमें भी जोड़ दो, तो कैंसिल हो गया। 3z बराबर 36 और 12 48, 16 तिया 48, इसका मान 16 आएगा। तो अंतर की अगर मैं बात करूं तो z माइनस एक्स, 16 में से 8 गए 8 आ जाएगा। 94 क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में 882 रुपये और 3.5 वर्ष में 1018 रुपये 50 पैसे हो जाती है, दर ज्ञात करनी। तो 3.5 वर्ष का मिश्र धन 1018 रुपये 50 पैसे और 2 वर्ष का मिश्र धन 882 रुपये। अगर मैं घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का ये होगा ब्याज। कितना हो गया भाई? 0.50 तो यहां गया, 8 में से 2 गए 6, 11 में से 8 गए 3 और यो 1, तो कुल मिलाकर अगर बात करें 1 साल के ब्याज की, तो पॉइंट हटा दो, 15 निम्मा 135 और 15 कम, इसका मतलब 91 रुपये 1 साल का ब्याज है। 2 साल के ब्याज की अगर मैं बात करूं तो 2 से गुणा कर दूंगा, 182 रुपये, ठीक है। ये 2 साल का मिश्र धन है, ये 2 साल का ब्याज है। घटा दूंगा तो क्या आ गया? 700 रुपये मूलधन, ठीक है। अब मुझे दर निकालनी, तो दर बराबर क्या होगा? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। मूलधन कितना? 700 और समय कितना है? 2, 2 जीरो गई, 7 दूनी 14, 4 बज गए, 7 छंग काट दिया हमने, तो 13% की दर है, 13%। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, राहुल ने अंकित मूल्य पर 24% छूट सहित एक घड़ी खरीदी। उसने घड़ी की कीमत 779 रुपये अदा की, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? 24% की छूट है, इसका मतलब 76% बराबर 779 के। अंकित मूल्य मतलब 100% बराबर किसके है, ये पूछ रहा है। एमआरपी क्या है ये पूछ रहा है। 4 से काट दूं मैं 19 बार कटेगा, 4 से काट दूं मैं 25 बार कटेगा, 19 से काट दूं मैं 19 चौक 76, कितना बचा? 1 और 19 से कम 19। इसका मतलब अगर मैं एमआरपी की बात कर रहा हूं, अगर मैं अंकित मूल्य की बात कर रहा, तो 25 के 41 में गुणा, 25 के 41 में गुणा, 25 से कम 25, कितना बच गया? 2, 25 चौका 100 और 2 102, तो कुल मिलाकर 1025 रुपये इसका मूल्य बन जाएगा। 96 देखो,
क्वेश्चन नंबर 96, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? 30% की हानि हो रही है, इसका मतलब 70% बराबर किसके है? 700 के। 30% की हानि हो रही तो घटा दिया हमने 100 में से, तो 70% बराबर 700 के, 130% बराबर किसके? देखना पड़ेगा। 10 बार कटा और ये कुल मिला के आ गया 1300 रुपए, और यही हमारा क्या है भैया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, ए और बी कोई साझेदारी का कार्य 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर शुरू करते हैं। 8 माह बाद ए ने अपनी पूंजी को इस कार्य से हटा लिया। यदि उन्हें लाभ का अनुपात 5:9 के अनुपात में हुआ हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए रखी? देखो, ए ने 5 रुपए लगाए तो बी ने 6 रुपए लगाए। ए 8 महीने के लिए रहा, बी का हमें पता नहीं कितने महीने के लिए रहा, तो हमने बी को 20 महीने मान लिया। और जो लाभ का अनुपात है वो लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर हो गए, और वही चीज यहां पे हमने डायरेक्ट अनुपात इसके नीचे रख दिया। ये हो गया जी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8 और 4 तिया 12 माह इसका उत्तर रहा। मतलब इन्होंने 1 साल के लिए पैसा इसमें इन्वेस्ट करा। क्वेश्चन नंबर 98, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में था, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, यो हो ही है, सबको पता। दूरी एक तो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है प्लस रेलगाड़ी, रेलगाड़ी दोनों चलेगी। चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 72 गुणा 5/18 करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में बदलने के, और समय लग रहा 22 सेकंड का। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 की 22 में गुणा करेंगे 440। अगर मुझे रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए तो 200 को क्या करना पड़ेगा? माइनस, तो आ गया 240 मीटर। ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। क्षेत्रफल 1728 मीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप बताना। क्षेत्रफल दे रखा 1728 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई, अनुपात है 4:3, तो 4x गुणा 3x बराबर 1728। 4 दिया 12, 12 कम 12, कितने बचे? 5, 52 में 12 चौक 48, फिर 4 बच के 12 चौक 48। एक्स स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 12। हमें चाहिए परिमाप, हमें चाहिए परिमाप, ठीक है जी। तो परिमाप निकालना तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई होगी 4x, चौड़ाई होगी 3x, 4 और 3 7 दूनी 14, x की वैल्यू आ गई 12, 14 दूनी 28, 2 14 कम 14 और 2 16, 168 मीटर। इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन बनेगा। एक और तरीका क्या था कि अनुपात सही से काट के देख लो कौन सा ऑप्शन कट रहा, तो एक ही कट रहा 168, और कोई कट ही नहीं रहा। काट के देखो कट ही नहीं रहा कोई, ठीक है। चारों ऑप्शन को काट के मुझे बताओ एक बार तुम कि क्या इसके अलावा कोई सा कट रहा। ए है 116, बी है 152, सी है 168 और डी है 176। तो क्या 7 से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3, तो क्या 7 से, 4 और 3 7 से है। कोई और ऑप्शन कट रहा है? नहीं कट रहा। 100वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है, जो मैथ का 15वां क्वेश्चन है। वैसे ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। ए अकेले इस काम को 15 दिन में करता है, तो बी अकेले से कितने में करेगा? ए अनुपात बी की कार्य क्षमता, मतलब ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। बी से निकलवा रहा, पहली बात दी उसने ए 15 दिन में कर रहा, और ए जो एक दिन में 4 काम करे, तो टोटल काम कितने हो गए? 15 गुणा 4। बी करता है एक दिन में 5 काम, तो 5 से भाग कर देंगे, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 दिन इसका समय लगेगा। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चनों में मैं समझ रहा 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जिसमें थोड़ा सा तुम्हें समय लगेगा। बाकी 13 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे तुम
बड़ी आराम से। अगर तुमने प्रैक्टिस कर रखी है तो दिल्ली पुलिस के 12-13 क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर सको। उनमें समय बचाओ, जो 1-2 क्वेश्चन है लेंथी उनमें समय दो, तो तुम्हारे 15 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाए।